नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी के मैथमेटिक्स अड्डा पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप 7 है, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल में क्या फॉर्मूला, क्या सूत्र लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या याद करना है, प्रतिशत लाभ और हानि। तो दोस्तों, प्रतिशत लाभ ओब्लिक हानि बराबर होता है क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर और गुणे में 100। सही है। क्या होता है, क्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर और बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर, विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर और गुणे में 100। तो दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए इस तरह के सवाल में प्रतिशत लाभ या हानि, तो आपको क्या सूत्र लगाना है, क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस के विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर और गुणे में 100। ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर मान धनात्मक आए तो दोस्तों क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और मान अगर ऋणात्मक आए तो क्या होगा दोस्तों, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर मान धनात्मक होगा तो लाभ होगा और अगर मान ऋणात्मक होगा तो क्या होगी, हानि होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सवाल है, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, तो क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, 15। कितनी है, 15। 15 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर माइनस के 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। सही है। तो विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, 10। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर, विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सही है। चलिए इसे हल कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस के 100 बटे में 100 और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 225 में से 100 गए, कितना बचा, 125। तो दोस्तों 125% हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं 125% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मान आया है वह आया है धनात्मक। क्या आया है दोस्तों, धनात्मक आया है, धनात्मक। सही है। तो दोस्तों 125% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 2 है, गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों, प्रतिशत लाभ और हानि निकालना है। सही है। लाभ हो या हानि हो, प्रतिशत में हमें निकालना है। तो दोस्तों, प्रतिशत लाभ ओब्लिक हानि बराबर होता है क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर गुणे में 100। तो क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है यहाँ पर, 10 के भाव से खरीद कर, तो 10 क्या है, क्रय वस्तुओं की संख्या है। सही है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, 8 के भाव से बेच दिया। तो दोस्तों 8 है विक्रय वस्तुओं की संख्या। सही है। बटे में 8 का स्क्वायर गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस के 8 अट्टे 64 बटे में 64 और गुणे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 100 में से 64 के कितने बचे, 36। 36 बटे 64 गुणे में 100। चलिए इसे 4 से काट लेते हैं। 4 नम 36, 4 इकन 4, 2 बचे, 4 छंग 24। चलिए इसे भी 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25 चौक के 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा 25 नम में हो जाएगा 225 बटे 4। तो 225 बटे 4 आ चुका है। तो दोस्तों चलिए इसे भी 4 से काट लेते हैं। ये हो जाएगा
4 पंजे 20, सही है। कितना बचा? 2 बचा, 25 हो गया। 4 छंग 24, कितना बचा? 1 बचा। तो दोस्तों 56 सही 1/4% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 56 सही 1/4% हमारा आंसर हो जाएगा, वो भी लाभ में। तो चलिए दोस्तों अब हम सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 है, संगीता 500 कॉपियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेची। उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो दोस्तों प्रतिशत लाभ ओवलिक हानि बराबर होता है क्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर बटे में विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर और गुणे में 100। सही है। हमारा प्रतिशत लाभ या हानि निकलकर आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर क्रय वस्तु की संख्या कितनी है? 15 के भाव से खरीदी, तो 15 क्या है? क्रय वस्तु की संख्या, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस विक्रय वस्तु की संख्या कितनी है? 20 के भाव से बेची, तो 20 है विक्रय वस्तु की संख्या, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 20 का स्क्वायर और गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 बटे में 20 का स्क्वायर 400 और गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सही है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और माइनस के 400 में से 225 गए प्लस के कितना बचा? माइनस के बचा 175। कितना बचा? माइनस के 175 बचा और बटे में कितना है? 4 है। चलिए इसे 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16, कितना हो गया? 4 चौक 16, कितना बचा? 1 बचा, 15 हो गया। 4 तिया 12, कितना बचा? 2 बचा। तो दोस्तों 43 सही 2/4% का क्या हो रही है? यहाँ पर हानि हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पर हानि हो रही है, क्योंकि मान क्या है? ऋणात्मक है, मान निगेटिव है। सही है। क्या है? मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक। तो दोस्तों मान ऋणात्मक है, इसलिए 43 सही 2/4% की यहाँ पर हानि हो रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सवाल नंबर 4 को भी हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में टाइप 8 में, जब A रुपये में B वस्तुएं खरीद कर C रुपये में D वस्तुएं बेची जाएँ। तब तक के लिए जय हिंद।